अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मेरी ऑफिस रूटीन, हेल्थ थॉट्स और एक इमोशनल डॉक्टर विज़िट के अराउंड है। आज का दिन स्टार्ट होता है ऑफिस से। कॉलेज में फ़ाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ऑनेस्टली बहुत काम लाइंड अप है। कंटिन्यूस रिज़ल्ट अपडेशन, करेक्शन, रुकने का वक्त ही नहीं। बीच बीच में मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, बॉडी को वार्म करती हूँ, फिर दोबारा काम स्टार्ट। सीकेडी के साथ काम करना इजी नहीं होता, लेकिन काम रुक भी नहीं सकता। आज का ऑफिस का काम कंप्लीट करके मैं घर के लिए निकल गई। घर पहुँचते ही लगता है बॉडी बिल्कुल ड्रेन्ड है। सिंपल लंच किया, नमाज़ पढ़ी और सीधा बेड पर लेट गई। मेरी बॉडी थकी होती है, लेकिन मेरी बेटी वो माशाल्लाह बिल्कुल सुपर एक्टिव होती है। इतने टाइम बाद मुझे देखकर वो अपनी सारी स्टोरीज़ बताना शुरू कर देती है। आज उसे डैडा ने क्या बोला, उसने क्या किया। वो मेरे साथ खेलना चाहती है। दिल तो मेरा भी करता है कि मैं भी उसके साथ खेलूं, लेकिन स्टेमिना ही नहीं होती। इसलिए मैं उसे बेड पर ही बिज़ी करने की कोशिश करती हूँ। कभी बॉटल्स, कभी बलून्स के साथ, तो कभी उसके टॉयज़ के साथ। बस इतना कि वो मेरे पास रहे और मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँ। डिनर में मैंने कीमा मटर बनाया अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए बैगन। बैगन में पोटेशियम और फास्फोरस दोनों ही लो है और इसमें ऑयल भी बहुत कम लगता है, तो मैं ज़्यादातर बैगन ही प्रेफर करती हूँ डिनर में। नेक्स्ट डे सुबह मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट थी। हॉस्पिटल पहुँची और अपनी टर्न का वेट कर रही थी। ट्रैवल, वेटिंग, इस पूरे टाइम में मैं सिर्फ एक ही दुआ करती होती हूँ, या अल्लाह मुझे शिफ़ा दे दे, या अल्लाह शिफ़ा दे दे। मेरी टर्न आई, डॉक्टर से मिली। उसके बाद मुझे कॉलेज भी जाना था। दिल बहुत हेवी था, लेकिन फ़ाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लीव लेना पॉसिबल नहीं था। ऑफ़िस पहुंचकर काम स्टार्ट किया, लेकिन दिमाग डॉक्टर की बातों में ही अटका हुआ था। मैंने डॉक्टर से डायलिसिस के बारे में पूछा था। उन्होंने पहले सिम्टम्स पूछे, लाइक वॉमिटिंग, सीवियर नौशिया, डायरिया, ब्रीदिंग इश्यूज, स्वेलिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी ये सिम्टम्स नहीं हैं। नौशिया रहता है, बट बहुत थोड़े टाइम के लिए और डेली नहीं रहता। डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट्स भी मैनेजेबल है, इसलिए अभी डायलिसिस का वेट कर सकती हो। ये बात सुनकर बहुत सुकून मिला। फिर मैंने पूछा, डॉक्टर और कितना टाइम बिना डायलिसिस के रह सकती हूँ, क्योंकि स्टेज 5 में हर वक्त डायलिसिस का खौफ साथ होता है। डॉक्टर ने कामली समझाया, 15 GFR इस किडनी फेल्योर स्टेज। 15 to 10 में सिम्टम्स देखकर डायलिसिस स्टार्ट करते हैं। 10 to 5 में अगर सिम्टम्स नहीं हैं लेकिन रिपोर्ट्स ख़राब हैं तो डायलिसिस स्टार्ट करते हैं। और 5 एंड बिलो में चाहे सिम्टम्स हो ना हो, रिपोर्ट सही आए ना आए, बट डायलिसिस ज़रूरी होती है। फिर डॉक्टर ने बोला, राइट नाउ योर GFR इज़ 6। बस जैसे ही ये सुना, दिल टूट सा गया। 6 से 5 जाने में क्या ही वक्त लगता है। लेकिन फिर मैं खुद को संभाला। जो हो चुका उसे मैं चेंज नहीं कर सकती। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हूँ। टाइम पर मेडिसिन लेना, डाइट कंट्रोल, रूटीन फॉलो अप, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है और मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। फिर अपना हाल अल्लाह पर छोड़कर ऑफ़िस के काम में लग गई। काम के बीच एक फ्रेंड ने मुझे पाइनएप्पल ऑफ़र किया। मैं स्टेज 4 में पढ़ा था, CKD पेशेंट्स कैन ईट पाइनएप्पल, बट स्टेज 5 में मुझे डाउट थी। मैंने चेक किया, आंसर वही निकला, मॉडरेशन। मैं इस वर्ड से थक चुकी हूँ। CKD पेशेंट्स के लिए पहले ही ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं और जो होता है वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। मॉडरेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्लाइस ली। फिर काम वाइंड अप किया और घर के लिए निकल गई। घर आकर सिंपल लंच और थोड़ा रेस्ट। एक बात है, ऑफ़िस की बिज़ी लाइफ का एक फ़ायदा होता है, जब इंसान बिज़ी होता है तो थोड़ी देर के लिए अपनी सफरिंग्स भूल जाता है। डिनर के लिए मैंने मूली के पराठे बनाए। मूली लो पोटेशियम और फॉस्फोरस होती है, लेकिन फिर भी मॉडरेशन ज़रूरी है। मैं 2 प्लेन पराठे लिए, ना ऑयल ना घी। आज का दिन थोड़ा स्ट्रेसफुल था, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा बिज़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुज़र गया। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह आगे भी अच्छा ही करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानी दे, हम सबको सेहत, सब्र और शिफ़ा दे। आमीन।